जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया, अब सावधान हो जाएं। सज्जनों, भाइयों और बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि भगवान का नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद करो। भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वे हमें याद आते रहें। हमें भगवान को याद करना है। घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान की याद आए। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर भगवान के नाम लिख दो। घर में जहाँ ज़्यादा दृष्टि पड़ती हो वहाँ भगवान का नाम लिख दो। ऐसे गृहस्थ को मैंने देखा है जिनके घर पर सीढ़ी उतरते हैं तो वहाँ भगवान का नाम लिखा हुआ, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने भगवान का नाम लिखा हुआ, जहाँ घूमते फिरते हैं वहाँ नाम लिखा हुआ। वे नाम इस वास्ते लिखे कि मैं भूल न जाऊं, प्रभु के नाम की भूल न हो जाए। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों। यह असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफ़ा घना नहीं हाण। इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, नफ़ा ही नफ़ा है, बस फ़ायदा ही फ़ायदा। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए। एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। श्री दादू दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाए। इस नाम की जितनी महिमा है वैसा नाम लिया नहीं, जबकि उन्होंने उम्र भर भजन किया, नाम ही तो जपा, परंतु उनको लगता है कि नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा। अर्थात मुख से जितना नाम लेना था उतना नहीं लिया। अब देह हलावा हो रहा, अब देह में से बस प्राण गए गए, उनकी ऐसी दशा हो रही है। पर फिर भी वे कहते हैं, होश रही मन माए। भगवान का नाम लेते और लेते। जैसे धन कमाने वाले का लोभ जागृत होता है तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाने पर भी फिर नए नए कारखाने खोलकर और धन कमा लूं, ऐसा लोभ बढ़ता ही रहता है। यह धन तो यहीं रह जाएगा और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। यदि भगवान में लग जाओगे तो नाम का वैसे लोभ लगेगा जैसे संतों ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमारी एक जीभ से नाम लेते लेते तृप्ति नहीं हो रही है, इस वास्ते हमारी हजारों जिह्वा हो जाएं जिनसे मैं नाम लेता रहूं। उनकी ऐसी नाम की लालसा बढ़ती ही चली जाती है। मेरे को एक सज्जन मिले थे, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे को एक सज्जन मिले थे। वे कहते थे कि मैं राम राम करता हूँ तो राम नाम का चारों तरफ चक्कर दिखता है, ऊपर आकाश में और सब जगह ही राम राम दिखता है। पास में चारों तरफ दसों दिशाओं में भगवान का नाम दिखता है। धरती को देखता हूँ तो कण कण में नाम दिखता है, राम राम लिखा हुआ दिखता है। कोई जमीन खोदता है तो उसके कण कण में नाम लिखा हुआ दिखता है। ऐसी मेरी वृत्ति हो रही है कि सब समय, सब जगह, सब देश, सब काल, सब वस्तु और संपूर्ण व्यक्तियों में राम नाम पूरा भरा हुआ है। यह कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। भगवान राम ने लंका पर विजय कर ली,
अयोध्या में आकर के गद्दी पर विराजमान हुए तो उस समय राजाओं ने राम जी को कई तरीके की भेंट दी। विभीषण जी ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की माला बनाई थी। माला बनाने में यही उद्देश्य था कि जब महाराज का राज्य तिलक होगा तब मैं भेंट करूँगा। इस तरह से विभीषण वह माला लाया और समय पाकर उसने राम जी के गले में माला पहना दी। महाराज ने देखा कि भाई गहनों की शौक स्त्रियों के ज़्यादा होती है। ऐसा विचार करके राम जी ने वह माला सीता जी को दे दी। सीता जी को जब माला मिली तो उनके मन में विचार आया कि मैं यह माला किसको दूं? महाराज ने तो मेरे को दे दी, अब मेरा प्यारा कौन है? हनुमान जी पास में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज पर सीता माता का बहुत स्नेह था, बड़ा वात्सल्य था और हनुमान जी महाराज भी माँ के चरणों में बड़ी भारी भक्ति रखते थे। माँ ने हनुमान जी को इशारा किया तो चट पास में आ गए। हनुमान जी को माला पहना दी। माँ ने हनुमान जी को माला पहना दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। वे रत्नों की ओर देखने लगे। जब माँ ने चीज़ दी है तो इसमें कोई विशेष बात है, ऐसा विचार करके एक मणि को दांतों से तोड़ दिया, पर उसमें भगवान का नाम नहीं था तो उसे फेंक दिया। फिर दूसरी मणि तोड़ने लगे तो वहाँ पर खड़े खड़े जौहरी बैठे थे। वहाँ पर बड़े बड़े जौहरी बैठे थे। उन्होंने कहा, बंदर को तो अमरूद देना चाहिए, यह इन रत्नों का क्या करेगा? रत्नों को तो यह दांतों से फोड़कर फेंक रहा है। किसी ने उनसे पूछा, क्यों फोड़ते हो? क्या बात है? क्या देखते हो? हनुमान जी ने कहा, मैं तो यह देखता हूँ कि इनमें भगवान का नाम है कि नहीं। इनमें नाम नहीं है तो ये मेरे क्या काम के? इस वास्ते इनको फोड़कर देख लेता हूँ और नाम नहीं निकलता तो फेंक देता हूँ। उनसे फिर पूछा गया, बिना भगवान के नाम के क्या तुम कुछ रखते ही नहीं? हनुमान जी ने कहा, ना, बिना नाम के कैसे रखूँगा? फिर पूछा गया, तो तुम शरीर को कैसे रखते हो? तब हनुमान जी ने नखूनों से शरीर की त्वचा को चीर करके दिखाया। संपूर्ण त्वचा में जगह जगह रोम रोम में राम 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 लिखा हुआ था। चीर के दिखाई त्वचा अंकित तमाम, देखी चाम राम नाम की। तो जो राम नाम जपने वाले सज्जन हैं वे राम नाम में बन जाते हैं। तो जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वे नाम में बन जाते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे।